नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मंत्री जीतन मांझी ने गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीपीआई और माले पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि आईपीएफ और सीपीआई माले वाले लोग गलतफहमी में शेड्यूल कास्ट के लोगों को झंडा पकड़ दिया और उनके काम भी नहीं करते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने कहा, गरीब लोगों को 3 डिसमिल जमीन सीलिंग पैमाना और भूदान के माध्यम से दी गई है। लगभग 4-5 लाख एकड़ जमीन बांटी गई है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या उस पर शेड्यूल कास्ट का कब्जा है। जमीन कब्जे के लिए उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाया कि फिर शेड्यूल कास्ट के लोग को समझ आ गई कि उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग उनका झंडा ढो रहे थे। जो जमीन कब्जा कर लिया वो अत्याचारी है, अब उन्हीं लोगों के साथ हो गए। उन्होंने बताया जल्द ही गांधी मैदान पटना में अपने समाज के लोगों को बुलाए हैं और बैठक कर लोगों को जागृत किया जाएगा। एक सम्मेलन है, वो सम्मेलन है। हम बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर और प्रांत स्तर तक के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोगों को वहाँ गांधी मैदान पटना में बुलाया है। 15 साल पहले हम बुलाए थे, 75,000 लोग आए थे। अगर भी हम सोच रहे हैं कि अब तो 4 विधायक हैं, 1 एमएलसी हैं, मंत्री भी हैं, हम सब लोगों को जागृत कर कर के लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो कौम है, जो हमको फॉलो करता है, उसको गलत फहमी में आईपीएफ वाला, सीपीआई वाला, माले वाला लोग झंडा पकड़ा देता है और उसका कोई काम नहीं करता है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ। कुछ दिए हैं सवाल के, इसी को ज़रा बताइए कि जब विधानसभा में हम उठाया ये प्रश्न कि गरीब लोगों को 3 डिसमिल या 5 डिसमिल ज़मीन दिए हैं 100, गरीब लोगों को भूदान ज़मीन से 1 एकड़ ज़मीन दिए हैं 100, सीलिंग से दिए हैं 100, यह बिहार सरकार का परमाना दिए हैं 100, लगभग 4-5 लाख एकड़ ज़मीन बांटी गई है। वो ज़मीन पर कब्जा है शेड्यूल कास्ट का। नीतीश कुमार से हमने पूछा था, नीतीश कुमार इसीलिए उसमें थोड़ा उबल भी गए। मेरा कहने का मतलब है कि हम यही बताना चाहते हैं कि तुम दूसरे का झंडा मत ढो। ज़मीन की बात हम कर रहे हैं, मकान की बात हम कर रहे हैं, तुम्हारा और सब तुम पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो फिर माले आईपीएफ और सीपीआई की बात तुम क्यों करते हो? क्यों उसका झंडा उठाते हो? क्यों उसके साथ प्रखंड मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में जाते हो? हम धन्यवाद देते हैं हमारे लोगों को। ये बात फैल गई है, अब उन लोगों को नहीं अब हम लोगों का समर्थन मिला है। तो इसीलिए जो ज़मीन कब्जा किए हुए है, जो अत्याचारी है हम लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, उसी के साथ लोग हो गए हैं। अब वो कौन है पूछिएगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 फरवरी को दिल्ली यात्रा पर जा रहे हैं, जिस पर राजद ने भी सवाल उठाया कि कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिष्टमंडल दल में शामिल कर के कहीं उन्हें दिल्ली में ही ना भारतीय जनता पार्टी बैठा दें। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि यह सब बकवास बातें हैं और इन सब बकवास बातों का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर निकले हैं और आज तक बिहार में विकास के जो भी काम हुए हैं उनकी यह जांच भी कर रहे हैं और आगे बिहार किस तरह तरक्की करे इसके लिए भी वह दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का दिमाग तो हमेशा बिहार की जनता के विकास कामों के लिए लगा रहता है। प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार के हर एक जिले में जाकर वहां के लोगों के लिए सिर्फ काम ही नहीं किया, बल्कि काम के विकास की गति को भी आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट से पैसे भी पास करवाएं। वह तो इन सब कामों में लगे रहते हैं जिसको दीवार पर लिखावट पे पता है कि चुनाव में क्या होगा, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं, यही सब बात करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ को खून से सना हुआ दिखाया, जिसके बाद संजय झा ने कहा कि बिहार में 20 साल में एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा। पिछले 20 सालों में एक दिन भी नवादा में कर्फ्यू लगा था। आप लोग युवा पत्रकार हैं, आप लोग खुद ही लॉ एंड ऑर्डर इसी बात से जज कीजिए। घटना कोई हो सकती है, किसी भी क्रिमिनल को आज तक पॉलिटिकल संरक्षण नहीं दिया गया। अगर कहीं कोई घटना घटती है तो वह दुनिया में कहीं भी हो सकती है। कोई अपराधी घटना किया और वह जेल के अंदर हो गया। जो लोग बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को आप लोग ही आईना दिखाइए।
उनके माता पिता के शासनकाल में बिहार में किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी। जब उनके माता पिता की सरकार थी तब उस समय उनके पिताजी यहाँ से किस तरह से डीलिंग हुआ करती थी, खुद उनके परिवार के लोग बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। ये स्तरहीन बात करने का उन लोगों का रहा है हमेशा, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे। हाँ, इसलिए इसमें क्या, उसमें कोई कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में, और पूरे बिहार में 4 डिग्री में भी यात्रा की है, इतना ठंड में भी यात्रा की है, क्योंकि बिहार के जनता के सेवा के लिए, जनता के काम के लिए केंद्र से पैसा मांगते हैं, केंद्र से सहयोग मांगते हैं, तो वो भी आता है। तभी तो बिहार में काम का दौर चला हुआ, तो वही काम सब मुख्यमंत्री करते रहते हैं। उनका दिमाग कहाँ से, उनका दिमाग तो हमेशा बिहार के जनता के सेवा के लिए। अब देख रहे हैं ना कितना जिला घूम लिए, और हर एक जिला में जा करके उस जिला का जो महत्वपूर्ण काम था उस सब काम को सिर्फ डिसाइड ही नहीं किए, कैबिनेट से सैंक्शन करके उस पर टेंडर होके काम शुरू हो जाएगा। तो वो तो इन सब कामों में लगे हुआ। तो जिनको दीवार की लिखावट पे पता है कि चुनाव में क्या होगा, तो उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं, यही सब बात करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खुद हाथ खून से सने हुए हैं, बिहार में अपराधी घटनाएं बढ़ गया है, इसको लेकर ट्वीट भी तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। पता नहीं, मैंने नहीं देखा है। बिहार में 20 साल में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। आप लोग तो यंग पत्रकार हैं, चेक कर लीजिए। 20 साल में एक दिन लगा नवादा में, एक दिन के लिए बस। तो आप समझ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इसी से जज कीजिएगा ना। घटना कहीं हो सकती है, लेकिन किसी भी क्रिमिनल को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आज तक नहीं दिया गया। अगर कोई घटना घटी, वो तो दुनिया में कहीं घटती है, तो एक्शन हुआ और वो जेल के अंदर गए। अब जो लोग ये लोग बात बोल रहे हैं, उनको थोड़ा अपना, उनको कभी आईना आप लोग भी दिखाइए। उनके राजपाट का भी तो सुन ही रहे हैं, उनके परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या होता था उनके अनेमाग से उस समय जब मुख्यमंत्री आवास से क्या होता था। कोई डॉक्टर, कोई उद्योग काम करने वाले लोग बचे थे, सब बिहार छोड़कर भाग गए थे उनके राजपाट में, सबको पता है। इसलिए नीतीश कुमार जी का अगर नंबर 1 कोई चीज डे 1 से रहा है, तो वो है कानून व्यवस्था, और उस पर उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में इस यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा। चुनाव में हर एक पार्टी यात्रा करता है, लोकतंत्र है और सबको अपना बात रखने का अधिकार है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो नैरेटिव रखा बिहार के राजनीति में, वो जात धर्म से ऊपर उठ करके लोगों की सेवा और काम को नैरेटिव रखा, और उसी बैकग्राउंड में हमेशा वोट मांगने गए। और 2025 में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग अपने काम के नाम पर वोट मांगेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। पटना पहुंचते ही जयंत चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज से सीबीएसई की परीक्षा शुरू हो रही है। एग्जाम देने वाले सभी परीक्षार्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने पहले ही सभी लोगों से कहा है कि बच्चे किसी हालत में परीक्षा का तनाव ना लें। केंद्रीय मंत्री आज शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात ने कहा कि मैं करूंगा और बिहार में कौशल विकास को लेकर क्या क्या कार्यक्रम है उसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को दूंगा। कौशल विकास को लेकर राज्य में और क्या क्या किया जा सकता है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विचार विमर्श होगा। वहीं लालू प्रसाद यादव के द्वारा यह कहे जाने पर कि जब तक बिहार में रहेंगे तब तक बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, इस पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि बिहार में फैसला हो चुका है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और जो लोग प्रधानमंत्री में एक बार जुड़ जाते हैं या उनके कार्यशैली को देखकर उसे कभी नहीं छोड़ते। दीक्षांत समारोह में मैं भाग लूंगा और आज शाम को मुख्यमंत्री जी ने भी समय दिया है, तो बिहार राज्य में शिक्षा संबंधी और कौशल विकास के लिए जो केंद्रीय परियोजनाएं हैं उसकी भी समीक्षा करेंगे। कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बिहार के जन जन को पहुंच सकता है, इस पे हम सबके प्रयास जारी हैं। आज सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई है आज से। मेरी शुभकामनाएं, बच्चे तनाव ना लें और जो पेरेंट्स हैं वो भी तनाव ना दें। जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी जो बातें कही हैं अपने कार्यक्रम में, और भी लोग विशेषज्ञ उन्होंने अपने अलग अलग सेक्शंस दिए हैं,
तो बच्चों को जरूर वो कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। सर बिहार में भी जो सियासी उलटफेर अब देखने को मिल रहा है, यहाँ भी चुनाव है सर। आरजेडी सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कहा है कुछ दिन पहले कि बीजेपी की सरकार यहाँ बन नहीं सकती है, हम लोग बनने नहीं देंगे, दिल्ली में जो हुआ है उसका असर नहीं पड़ेगा। यहाँ को क्या लग रहा है सर? अकेली दिल्ली नहीं है, पूरे देश में एक माहौल है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस भी नेता ने प्रधानमंत्री जी को करीब से देखा है, उनके कार्यशैली को देखा है, महसूस किया है, उनके साथ जुड़े हैं, वो उनका साथ छोड़ नहीं सकते। निर्णय हो गया है, नीतीश जी का नेतृत्व बिहार को मिल रहा है लगातार, और उनके मुख्यमंत्री रहते बिहार तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसी रास्ते पे हम चलेंगे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जिंदाबाद, जन चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरूर बातचीत, वो एनडीए के घटक दल हैं, वो नेता हैं, तो बात होंगी उनके बीच। शांति बहाल हो, मणिपुर देश का हिस्सा है। मैं भी अपील करता हूं कि मणिपुर का नौजवान जो राष्ट्र के विकास की परियोजना है उसका लाभ लें, वहां शांति बनी रहे, और सरकार के जो फैसले हैं उससे एक प्रभाव दिखाई दे रहा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, उन्होंने एक बयान दिया है सर कि प्रधानमंत्री जो है वो कन्वर्टेड ओबीसी हैं। नहीं, देखिए, और किसी नेता के बयान पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद ने पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लालू यादव का अहंकार दर्शाता है कि जिसके लिए अक्सर जाने जाते हैं, जिस तरह के विचार और भाषा का वह उद्घोषक है, उसके लिए बिहार की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। आने वाले दिनों में पुनः एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और बिहार में सुशासन का राज्य कायम होगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को बिहार की जनता बैठाएगी। इस पर मंत्री ने कहा कि यह सपना देखने जैसा है। बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव के अरमानों को कभी पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि उनके शासनकाल को बिहार की जनता ने बखूबी झेला है। बिहार की जनता ने साफ तौर पर देखा है कि उनके शासनकाल में किस तरह से बिहार में अपराध का बोलबाला रहा। जब लालू यादव की सरकार थी तब बिहार में विकास की गति रुक गई थी, और जैसे ही सुशासन की सरकार आई वैसे ही बिहार में हर क्षेत्र में विकास की बयार बह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, ये उनका अहंकार दर्शाता है, और जिसके लिए वो अक्सर जाने जाते हैं, दमनकारी और जिस तरह के विचार का वो पोषक है, बिहार की जनता वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले दिनों में पुनः एक बार नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी और बिहार में सुशासन का राज्य कायम होगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं लालू यादव। देखिए, ये एक सपना देखने जैसा है, और ये बिहार की जनता कभी नहीं होने देगी। इसलिए नहीं होने देगी कि उनके शासनकाल को बिहार की जनता ने बहुत बखूबी झेला है, और देखा है कि किस तरह से अपराध का बोलबाला था और बिहार में विकास का गति रुक गया था। और जब से सुशासन की सरकार बनी है, आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है, तब से लगातार बिहार में विकास हो रहा है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे आप रोड की बात हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में बात हो, हर क्षेत्र में लगातार बिहार विकास किया है। और बिहार की जनता को विकास पसंद है, विनाश पसंद नहीं है। केंद्रीय बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री के साथ साथ बीजेपी के मंत्रियों की सभी कह सकते हैं स्टेट में सभी जिले में लगाई गई है ड्यूटी। क्या लग रहा है चुनावी वर्ष में कितना फायदा होगा अगर लोगों के बीच जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? देखिए, बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं उनको इस बात के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उनके ही विपक्ष के साथी दूसरे स्टेट के साथी इसे बिहार का बजट कह रहे हैं, और इसलिए बिहार वासी होने के नाते उनको भी सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। निश्चित रूप से बिहार चूंकि बहुत पिछड़ा राज्य रहा है, इसलिए बिहार को प्राथमिकता में रख करके ये बजट बनाया गया है, बिहार के पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसलिए विपक्ष के पास कोई चूंकि मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह की अनर्गल बात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ पर भी आवश्यकता पड़ती है, जहाँ भी कुछ ऐसी माहौल उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति शासन
जब सरकार नहीं चल पा रही है तो निश्चित रूप से वो एक विकल्प है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली जा रहे हैं, खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो मौजूदगी बिहार में जिस तरीके से विपक्ष का भी घबराहट पे रहती है, आदित्य ठाकरे जिस तरह इशारा कर रहे हैं, क्या लगता है कि नीतीश कुमार बेहद जरूरी है बिहार के लिए एनडीए के? निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए उन्होंने जिस तरह का काम किया है, लगातार इतनी बार बिहार में रहे, तब से लगातार बिहार का विकास हुआ है। तो विपक्ष के पास चूंकि कोई चेहरा नहीं है, तो विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है कि हम इशारा करके बुलाएं, अपनी तरफ बुलाएं उनको, लेकिन वो समझते हैं कि अगर बिहार का विकास करना है तो हमको एनडीए को इंटैक्ट रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और जो भी हमारे गठबंधन हम हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, सारे लोग इंटैक्ट हैं और सारे गठबंधन का एक ही उद्देश्य है कि बिहार को कैसे मजबूत किया जाए, बिहार को कैसे विकसित किया जाए। 24 को प्रधानमंत्री का दौरा भागलपुर में। हाँ, ये स्वाभाविक, क्योंकि विकास के क्रम में हर स्टेट वो जाते रहते हैं, तो इसी कड़ी में एक दौरा है और इस क्षेत्र में भी विकास के नए आयाम को लिखेंगे, क्योंकि बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो उस क्षेत्र के विकास के लिए भी कुछ बातें होंगी। डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, ये बहुत अच्छा रहा है उनका मुलाकात, और भारत और अमेरिका साथ मिलकर के विश्व के जो आतंकवाद है उसके विरुद्ध लड़ने के लिए एक मंच पर आया है। और पहले से भी आज विपक्ष भले जितना भी हल्ला कर ले, लेकिन पूरे विश्व कम्युनिटी में ये मैसेज है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, और इस बात को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। भारत के प्रेजेंस को जिस तरह से उन्होंने उभारा है, हम सब समझते हैं इस बात को। एक सवाल ऐसे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, उनकी राजनीति में एंट्री की संभावनाएं हैं, विपक्ष के द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? परिवारवाद को लेकर आरोप। देखिए, जो लोग खुद परिवारवाद में लिप्त हैं और दूसरे के बारे में अभी सिर्फ अटकलें हैं, तो उनको बेचैनी हो रही है। जो आज तक परिवारवाद के पोषक जो पार्टी रही है, वो खुद आज इस बात का फिर पहले वो जवाब दे कि उनके बच्चे जो अयोग्य बच्चे हैं वो जब आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। फरवरी का आधा महीना अब खत्म हो गया है। इसके साथ ही ठंड की विदाई भी लगभग हो रही है। जनवरी के शुरुआती दिनों के बाद कड़ाके की ठंड का असर नहीं देखा गया। वहीं फरवरी में तो तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। अब ठंड का कोई नामो निशान नहीं है। वहीं पछुआ हवा चल रही है, लेकिन कुछ खास असर नहीं डाल रही। शाम होते ही हल्की सिहरन लोगों को महसूस होती है। बाकी दिन भर तेज धूप का असर बना रहता है। वहीं राजधानी पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार 15 फरवरी को सुबह के समय हल्की सिहरन महसूस हो रही थी, लेकिन अब तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। कोहरे को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। मौसम अब ठंड से निकलकर गर्मी की ओर बढ़ रही है। तो वहीं कोहरे को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। मौसम अब ठंड से निकलकर गर्मी की ओर बढ़ रही है। वहीं वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार 17 फरवरी को एक नया पश्चिमी विभोज पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर जेट स्ट्रीम की हवाएं भी प्रभावी है। फिलहाल के पूर्वानुमान के अनुसार अब तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं कोहरे को लेकर किसी भाग में के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं है। वहीं दिन में तेज धूप का असर लगातार देखा जा रहा है। आसमान बिल्कुल साफ है, इस वजह से तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की भी संभावना जताई गई है। यह मौसम में बड़ा बदलाव का संकेत है। वहीं आज यानी 15 फरवरी को सुबह के समय कहीं भी कोहरे की सूचना नहीं है। दिन में धूप खिली रहेगी। वहीं दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के जिलों में मध्यम से तेज गति की पछुआ हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं अधिकतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 8 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त
100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।